Good morning, dear students. Welcome to Everything Sono class. आज का लेक्चर नंबर 8 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत अब तक अपन ने पढ़ा मटेरियल कॉस्ट, दूसरा पॉइंट पढ़ा था अपन ने लेबर कॉस्ट, तीसरा आता है इसके अंतर्गत एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और चौथा है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एक्सपेंसेस। वे किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अलावा भी दूसरे खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का खर्च, बिल्डिंग रेंट, भवन किराया, डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग्स, फैक्ट्री की बिल्डिंग एवं प्लांट पर से वसूली कार्य, कॉस्ट ऑफ पैकिंग कार्य का खर्च, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, महलवाक खर्च, सैलरीज एंड कमीशन टू सेल्समैन को दी जाने वाली कमीशन व वेतन तनख्वाह इत्यादि। इस प्रकार के समस्त खर्चे जो फैक्ट्री द्वारा उठाए जाते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट व इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को भी एक्सपेंसेस में ही शामिल किया जाता है। एक्सपेंसेस को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस अर्थात प्रत्यक्ष या प्रभारी व्ययों में, तथा दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्ययों में। अब सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष खर्चे वे खर्चे होते हैं जिसको किसी विशेष या स्पेसिफिक जॉब या पर्टिकुलर जॉब के लिए उठाए या किए जाते हैं या प्रत्यक्ष रूप से वसूले या व्यय किए जाते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ स्पेशल जिग एंड फिक्चर्स, कॉस्ट ऑफ स्पेशल लेआउट, डिज़ाइन और ड्राइंग, जो एक बार में ही या एक ही जॉब में कंज्यूम किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सम स्पेशल पैटर्न्स, कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन पर्टिकुलर जॉब आदि। हायर ऑफ स्पेशल या सिंगल पर्पज मशीन टूल्स या दूसरे इक्विपमेंट्स फॉर कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑर्डर, विशेष उत्पादन आदेश को पूर्ण करने हेतु उपस्थानों पर खर्च को डायरेक्ट एक्सपेंसेस श्रेणी में कहा जाता है। अर्थात जो स्पेशल टूल्स जो फैक्ट्री में उपलब्ध नहीं है, स्पेशल ड्राइंग है, स्पेशल लेआउट है, स्पेशल जिग्स एंड पिक्चर्स है, स्पेशल एक्सपेरिमेंटल वर्क है, स्पेशल जॉब है या किराए पर ली हुई मशीन्स है, उन सब के ऊपर किए जाने वाला खर्च जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस प्रकार के खर्चों को ओवरहेड चार्जेस, ऑन कॉस्ट बर्डन और इनडायरेक्ट चार्जेस के नाम से जाना जाता है। इसे पुनः विभाजित किया जाता है।
पहला फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कारखाने के खर्चे। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्रशासनिक खर्चे। तीसरा सेलिंग एक्सपेंसेस, विक्रय खर्चे। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वितरण खर्चे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो कि प्लांट के अंदर प्रोडक्ट पर एक्चुअल ऑपरेशन प्रक्रिया हेतु इनडायरेक्ट मटेरियल व इनडायरेक्ट लेबर पर खर्च किए जाने वाला खर्च शामिल किया जाता है। इसे वर्क्स ऑन कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इस प्रकार के खर्चों में निम्न प्रकार के खर्चे इंक्लूड होते हैं, जैसे सैलरीज ऑफ जनरल ऑफिस, सैलरी ऑफ जनरल ऑफिस, स्टाफ, एग्जीक्यूटिव स्टाफ, टेलीग्राफ, फैक्स, कंप्यूटर, टेलीफोन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ द बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स एवं इक्विपमेंट्स आदि में खर्च होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट है सेलिंग एक्सपेंसेस। इस प्रकार ओवरहेड्स में वे खर्चे शामिल होते हैं जो सेलिंग पर्पज हेतु किए जाते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले स्टाफ्स की सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और एजेंसी एक्सपेंसेस आदि पर व्यय किया जाने वाला खर्च है। चौथा आता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वितरण खर्चे। इस प्रकार के ओवरहेड्स में वे एक्सपेंसेस वे खर्चे शामिल होते हैं जिनको फिनिश स्टॉक को होल्डिंग में रखा जाता है या कस्टमर को डिस्पैचिंग किया जाने वाला खर्च या पैकिंग कॉस्ट आदि पर किया जाता है। फिनिश स्टॉक को होल्ड करना या डिस्पैच करना या पैकिंग कॉस्ट खर्च किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस करा जाता है या वितरण खर्च। पांचवा आता है R&D ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपके नए इनोवेशन मेथड्स को इनोवेशन करना, प्रोडक्ट की खोज करना, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्रेशन करना, ये सारा काम आपका R&D डिपार्टमेंट करता है। R&D डिपार्टमेंट के ऊपर होने वाले जो काम करने वाले कार्मिक है या कार्मिकों के ऊपर किए जाने वाला जो खर्च है वो R&D ओवरहेड एक्सपेंसेस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, लेडर ऑफ कॉस्ट। कंपोनेंट्स की विभिन्न प्रकार की कॉस्ट निम्नानुसार है। पहली है प्राइम कॉस्ट, दूसरी है फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरी है ऑफिस कॉस्ट और चौथी है टोटल कॉस्ट। पहली प्राइम कॉस्ट मुख्य कॉस्ट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आदि अवयव नियत होते हैं। प्राइम कॉस्ट में जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल होता है। अतः प्राइम कॉस्ट जो है डायरेक्ट मटेरियल प्लस मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। दूसरा आता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें प्राइम कॉस्ट दूसरा आता है फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें प्राइम कॉस्ट एवं फैक्ट्री एक्सपेंसेस को नियत किया जाता है। फैक्ट्री पे होने वाले खर्च या प्राइम कॉस्ट उनको शामिल किया जाता है। अतः फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है? ये प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है।
अर्थात प्राइम कॉस्ट के अंदर तो आपकी 3 आ गई, उनमें आप फैक्ट्री कॉस्ट भी शामिल कर दोगे तो वो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस शामिल कर दोगे तो उसमें। तीसरा नेक्स्ट आता है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट जिसमें फैक्ट्री कॉस्ट एवं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को नियत किया जाता है। ऑफिस कॉस्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन देखने वाले जो हैं उनके शामिल किया जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफिस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफिस कॉस्ट के अंदर आती है। ऑफिस कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। चौथा टोटल कॉस्ट, इसमें ऑफिस कॉस्ट एवं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आदि शामिल किए जाते हैं या नियत होते हैं। तो टोटल कॉस्ट बराबर ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये 4 प्रकार के टोटल कॉस्ट के अंदर, अर्थात टोटल कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, इन सब का योग आता है और उसके साथ सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को योग, ये सब का योग जो है टोटल कॉस्ट कहलाता है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, इस कॉस्ट को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। इसे कस्टमर उस आर्टिकल या प्रोडक्ट आइटम के लिए पे करता है। टोटल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट को जोड़ने पर सेलिंग प्राइस प्राप्त होती है। जो एक्चुअल जो रेट है वो कस्टमर अपने को पे करता है। इसे निम्न चार्ट में अच्छी तरह से दर्शाया गया है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एवं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे ऊपर है आपको सेलिंग प्राइस, लेफ्ट साइड में लिखा है टोटल कॉस्ट, राइट साइड में लिखा आपका प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, टोटल कॉस्ट में ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। इसको ब्लॉक डायग्राम में भी दर्शाया जा सकता है। और नीचे देखिए आप, सबसे लेफ्ट साइड में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड ब्लॉक के अंदर दिखाया है आपको फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो है ही, इस प्राइम कॉस्ट में या डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री कॉस्ट और ऐड कर दी जाती है। इसके पश्चात दिखाया जाता है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। ये इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव को तीसरे ब्लॉक में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है। तो ये चौथी जो आती है ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट के अंदर सेलिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को जोड़ दिया जाता है। लास्ट में टोटल कॉस्ट, यहाँ तक टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट और लॉस जोड़ने पर सेलिंग प्राइस आती है। तो वर्क समझ लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसमें फैक्ट्री कॉस्ट जोड़ देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट प्राप्त होती है कब? ये तीनों इसके अंदर प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस जोड़ने के पश्चात। उसके पश्चात फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस और प्राइम कॉस्ट के अंदर जोड़ने पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्राप्त होते हैं। इसके अंदर फैक्ट्री कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का योग ऑफिस कॉस्ट कहलाता है। ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग व डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉस्ट जोड़ने पर टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है।
ये टोटल कॉस्ट या सेलिंग कॉस्ट, इसको सेलिंग कॉस्ट कहती है। सेलिंग कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट और लॉस जो भी है जोड़कर सेलिंग प्राइस तय होती है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच।